दोस्तों आप सभी का स्वागत है सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार एसटीटी एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रामसर समझौता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला चीज समझते हैं कि रामसर समझौता, ये जो रामसर समझौता ये है क्या, इसके बारे में आप लोग देखिए। रामसर समझौता क्या है? रामसर समझौता यानी रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, यानी पर्यावरण से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण समझदारी के उपयोग के लिए सुनिश्चित करना। यानी कि रामसर समझौता जो है, एक तो सबसे पहला चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ कि ये पर्यावरण से संबंधित है और इस पर्यावरण से संबंधित के साथ साथ इनके संरक्षण का विवेकपूर्ण समझदारी से इसका उपयोग सुनिश्चित करना है। आसान भाषा में अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो रामसर समझौता यानी ऐसी भूमि जहां अस्थाई या मौसमी रूप से पानी मौजूद रहता है हमेशा के लिए, या फिर मौसम के अनुरूप वहां पर पानी मौजूद रहता है, जैसे झील हो गया, दलदल हो गया, तालाब हो गया, नदी, बाढ़ क्षेत्र आदि। इन क्षेत्रों को संरक्षित के लिए सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये समझौता हुआ था। आगे बात करते हैं रामसर समझौता कब हुआ, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि रामसर समझौता हुआ कब। उसके पहले ये समझिए कि ये जो रामसर है ये किस देश में है। रामसर की बात करें तो रामसर जो है ये ईरान में। रामसर कहाँ पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। रामसर है कहाँ पर, तो रामसर जो है ईरान में है। याद रखना है हम लोगों को, रामसर कहाँ पर है, तो रामसर ईरान के अंदर है और यहीं पर ये समझौता हुआ था। रामसर कन्वेंशन रामसर ईरान में है और कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। सीधा सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा रामसर समझौता कब हुआ, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। अगर प्रश्न आप लोगों से प्रश्न इस तरह से पूछा जाए रामसर समझौता हुआ कहाँ पर, तो ईरान में हुआ। तो ये रामसर कहाँ पर है, ईरान के अंदर। रामसर समझौता तो हुआ 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये पूरे विश्व के अंदर लागू कब हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ था, है ना। 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। तो हुआ कब था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग वेटलैंड डे। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो रामसर समझौता ये लागू कब होता है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। 21 फरवरी 1975 को ये रामसर कन्वेंशन यानी रामसर समझौता लागू हुआ था। मुख्य उद्देश्य के बारे में हम लोग देख लिए, दलदली क्षेत्रों का यानी जहां पर पानी जमा रहता है उन क्षेत्रों को सुरक्षित करना एवं उनका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह समझौता रामसर शहर में, रामसर कहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे, रामसर है ईरान के अंदर। रामसर कहाँ पर है, ईरान के अंदर। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था, अपनाया नहीं गया था, हुआ था। इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर समझौता यानी रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है। अब और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। अगर सबसे पहला चीज तो हम लोग इसमें अब जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण दिवस, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी इसको कहते हैं। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को। और ये इस सवाल को आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा भी और ये मिला भी है।
यह दिन रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने की तारीख में मनाया जाता है। यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष रामसर कन्वेंशन यानी विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर समझौता हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ। भारत रामसर समझौते में किस वर्ष शामिल हुआ, तो बात करेंगे भारत 1981 में शामिल हुआ। ठीक है, भारत रामसर समझौते में जो शामिल होता है वो 1981 में, लेकिन भारत को जो मान्यता कन्वेंशन लागू हुआ भारत के लिए, भारत को जो यानी मान्यता दिया गया वो 1 फरवरी 1982 को। तो दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। भारत कन्वेंशन में कब लागू हुआ, 1 फरवरी 1982 को, सॉरी 1982 को भारत को इसके अंदर मान्यता दिया गया, लेकिन भारत शामिल हो गया था कब, 1981 में। 1981 की बात करेगा तो 1981 में भारत शामिल हुआ, लेकिन भारत को जो मान्यता दिया वो 1 फरवरी 1982 को। अब जो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले वो प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण, इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। भारत के शुरुआती रामसर साइट में केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और चिल्का लेक यानी चिल्का झील जो उड़ीसा में शामिल है। इस तरह से भारत में जो शुरुआती समय में शामिल किया गया था रामसर में, रामसर साइट में, वो कौन सा था, वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के अंदर है, और चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर है। इन दोनों को पहली बार रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग अभी याद रख लीजिए। और ये प्रश्न में से देखिएगा, यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न आएगा कि बताइए रामसर में शामिल किया गया पहला साइट कौन कौन सा है, तो वो पहला मुख्य रूप से जो है वो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, और दूसरा इसी से संबंधित है चिल्का लेक जो कि ओडिशा में। इस दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन डाल सकता है, या दोनों ऑप्शन डाल करके इसमें ऑप्शन में पूछ लेगा ए एवं बी दोनों। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, भारत का जो शुरुआती रामसर साइट है वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो हम लोग याद रखेंगे वो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और इसी के साथ में याद रखेंगे चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें वर्तमान में, भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है, वर्तमान समय की बात करें इस, और वर्तमान में भारत के अंदर कितने रामसर साइट है। अगस्त 2026 तक भारत 100 रामसर साइट है। अगस्त 2026 तक भारत के अंदर कितने रामसर साइट है, 100। इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर साइट है, तो 100 रामसर साइट है। इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के अंदर कितने रामसर साइट है, 100, और ये कब का डाटा है, अगस्त 2026 तक। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और एक सवाल यहाँ पर याद रखना है, भारत में इन साइट्स का कुल क्षेत्रफल लगभग 13.88 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तो भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित जो रामसर के साइट का जो क्षेत्र है वो लगभग कितना है, तो हम लोगों को सीधा याद रखना है 13.88 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनेगा कि भारत का सबसे नवीनतम या 100वां रामसर साइट कौन सा है। भारत का जो सबसे नवीनतम या 100वां रामसर साइट है वो कौन सा है, तो पटना बर्ड सेंचुरी है। याद रखिएगा, भारत का 100वां रामसर साइट, भारत का 100वां रामसर साइट कौन है, पटना बर्ड सेंचुरी। रामसर के वेबसाइट ने जून 2026 में भारत द्वारा अपना 100वां वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नामित किए जाने की जानकारी दी है। यानी सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर आंसर याद रखना कि भारत के अंदर 100 रामसर साइट है, और 100वां यानी सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सा है, तो वो पटना बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिहार में कितने रामसर साइट है। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल मिला के रामसर साइट की संख्या 6, इसको भी याद रखिएगा। भारत की अगर बात किया जाएगा तो भारत में अभी हम लोग पढ़े, भारत में कुल मिला के कितना है, भारत में 100 है।
और अगर वहीं पर बिहार की बात कर लिया जाए, बिहार में कितने रामसर साइट है, तो बिहार में 6 रामसर साइट है। ठीक है, बिहार में रामसर साइट की संख्या कितना है, 6। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में रामसर साइट की संख्या कितना है, तो 100 है। अब अगर हम लोग बात कर ले बिहार का जो 6 रामसर साइट है वो कौन कौन सा है, बिहार का 6 रामसर साइट वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग याद रख लेंगे कांवर ताल झील। कांवर झील जिसको हम लोग बोलते हैं कांवर ताल झील, ये बेगूसराय में है और इसकी कुल लंबाई जो है 2620 हेक्टेयर है। यानी कांवर ताल झील जिसको कि रामसर साइट के अंदर इसको शामिल किया गया, इसका एरिया कितना है, तो 2620 हेक्टेयर है। उसी तरह दूसरा जो बिहार के अंदर रामसर साइट में मान्यता दिया गया दूसरा, वो है नगी बर्ड सेंचुरी जो जमुई के अंदर है। नगी बर्ड सेंचुरी जो जमुई के अंदर है, इसका एरिया कितना है, 205.817 हेक्टेयर। उसके बाद है नकती बर्ड सेंचुरी, नाकती। नाकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी जमुई के अंदर ही है। इसके अंदर कितना इसका हेक्टेयर है, 332.608 हेक्टेयर, इतना एरिया में फैला हुआ है। रामसर साइट का इसको मान्यता दिया गया है। गोकुल गोकुल झील जलाशय, गोकुल जलाशय ये कहाँ पर है, बक्सर में, इसको भी रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया बिहार के अंदर। ये चौथा रामसर साइट है बिहार का। कितना लंबाई है इसका, 448 हेक्टेयर में। उदयपुर झील, और ये उदयपुर झील बिहार का उदयपुर झील कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में, इसकी लंबाई 319 हेक्टेयर है। और है गोबिल लेक, गोबिल लेक जो कि कटिहार के अंदर, इनको भी रामसर साइट के अंदर में बिहार का ये छठा रामसर साइट है। इस तरह से बिहार के अंदर कुल कितने रामसर साइट है, तो 6 रामसर साइट है बिहार में, और भारत में 100 रामसर साइट। इन सभी चीजों को याद रखना है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वन लाइनर के माध्यम से होगा उसको कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आएगा कि रामसर समझौता कब हुआ। अभी हम लोग पढ़े रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ। रामसर समझौता कहाँ हुआ था, तो रामसर समझौता हुआ था रामसर के ईरान के रामसर में। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, और इसी में रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर समझौता कब लागू हुआ, रामसर समझौता लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को, और रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और ये जो लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। अब प्रश्न आएगा कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, यानी रामसर समझौता में भारत कब शामिल हुआ। भारत जो शामिल हुआ 1 अक्टूबर 1981 को शामिल हुआ, है ना, 1 अक्टूबर 1981 को शामिल हुआ। लेकिन भारत को इसमें मान्यता जो दिया गया, रामसर कन्वेंशन लागू जो हुआ, लागू की बात किया जाएगा तो 1 फरवरी 1982 को। मान्यता अगर बात किया जाए कि भारत शामिल तो हुआ 1 अक्टूबर 1981 को, ये लागू यानी मान्यता इसको जो दिया गया, मान्यता दिया गया 1 फरवरी 1982 को। तो दोनों चीजों को याद रखना है। अगर हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, तो शामिल 1 अक्टूबर 1981 आंसर करेंगे। वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए भारत के लिए रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, यानी कि मान्यता जो दिया गया वो दिया गया 1 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2026 तक भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। अक्टूबर 2026 तक भारत में जो रामसर साइट्स हैं उसकी संख्या 100 है। ठीक है, कितना, 100, तो इसको भी याद रखिएगा। अगस्त 2026 तक बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं, अगस्त 2026 तक बिहार में रामसर साइट्स की संख्या 6 है। बिहार का पहला रामसर साइट्स कौन है, बिहार का पहला रामसर साइट है कांवरताल वेटलैंड, जो कांवरताल झील है ना, जिसको कि हम लोग पढ़े थे बेगूसराय के अंदर है। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे कांवरताल झील बेगूसराय, जो बिहार का पहला रामसर साइट है ना। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, ये है कांवरताल वेटलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कांवरताल वेटलैंड किस जिले में, अभी पढ़े थे कांवरताल वेटलैंड किस जिले में, तो यह है बेगूसराय के अंदर। अगला प्रश्न इसी में आएगा, नगी और नकती बर्ड सेंचुरी किस जिले में, नागी और नकती बर्ड सेंचुरी जो है ये बिहार के जमुई जिले में है। गोकुल जलाशय किस जिले में, गोकुल जलाशय भी पढ़े थे, गोकुल जलाशय है बक्सर में, तो याद रखिएगा गोकुल जलाशय कहाँ पर, बक्सर में। उदयपुर झील कहाँ पर है, उदयपुर झील किस जिले में है, तो उदयपुर झील जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है ना। उसके बाद है गोबिल लेक,
गोबिल लेक कहाँ पर है? तो ये गोबिल लेक जो है वो कटिहार के अंदर। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए और एक आध सवाल है उसको भी देख लेते हैं। भारत का 100वां रामसर साइट कौन है? भारत का जो 100वां रामसर साइट है वो है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये भारत का 100वां रामसर साइट है। इसको भी आप लोगों को याद रखना। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हम लोग भारत से संबंधित रामसर साइट और विश्व स्तर से जो संबंधित रामसर समझौता है, रामसर कन्वेंशन से संबंधित जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला था, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।